मंत्रिमंडल में बीजेपी के 15 या 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वहीं जेडीयू 14+1 मंत्री हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के कोटे से 3 मंत्री हो सकते हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम से 1 मंत्री और मांझी के एचएएम को 1 मंत्री पद मिल सकता है। तो एनडीए में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और वो किस तरीके का बना है, जरा ये नजर डालीजिए। 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरह की सहमति बनी है। और बीजेपी के कोटे से 15 या 16 मंत्री होंगे, जेडीयू के से 14 या 15, और साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास के कोटे की है उससे 3 मंत्री हो सकते हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 1 मंत्री पद और मांझी के एचएएम को भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन। पहले सीएम नीतीश का इस्तीफा, फिर सरकार बनाने का दावा। बिहार में मंत्रिपरिषद का फॉर्मूला फाइनल। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर अब सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पटना और दिल्ली के बीच बैठकों का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से जेडीयू के टॉप नेताओं की अहम मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बिहार में मंत्रिपरिषद का संभावित फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी को 15 से 16 पद मिल सकते हैं, जेडीयू को 14 से ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम को 1-1 मंत्री पद देने का फॉर्मूला बन चुका है। मंत्रिपरिषद के इस फॉर्मूले को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक जल्द होने की संभावना है, जिसमें इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कल आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात उन्होंने की, फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे और जो तमाम जेडीयू के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुलाकातों का दौर खत्म हो चुका है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। कल सुबह में जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट के बैठक में इस सरकार की कार्यकाल का अंतिम बैठक है, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव आएगा और वहां पर फिर सरकार को डिसॉल्व किया जाएगा। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार के गठन की फिर तैयारियां शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नए मंत्रिपरिषद में 6-1 का फॉर्मूला तय माना जा रहा है, यानी हर 6 सीट पर 1 मंत्री। कैसा लग रहा है सर जेडीयू का ये शानदार सफलता और एनडीए की सफलता पे? एकदम पूरा गर्व है और फख्र है। डबल इंजन की सरकार जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है, उनका ये देन है, उसका ये फलाफल है जो विकास की रफ्तार बिहार में तेज हुई है। ऐसी उम्मीद थी? एकदम उम्मीद थी। हम तो पहले भी हम लिखे हैं, रिजल्ट से पहले मैंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि 200+ एनडीए जीतेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी, एकदम नीतीश बाबू हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? बिहार में नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिपरिषद में भी यही फॉर्मूला था। दरअसल विधानसभा की कुल संख्या के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चा है कि इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरे ज्यादा दिख सकते हैं। और अब बात उन कारणों की करेंगे जिसके चलते तेजस्वी यादव की नीति फीकी पड़ गई। 2020 के चुनाव में जो आरजेडी महज कुछ फासले से पीछे रह गई थी, इस बार उम्मीद थी कि वो चुनाव में कुछ उलटफेर कर देगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। इस चुनाव में महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई। लालू यादव के लाल के फ्लॉप होने की यही वजह रही। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कहीं जीत का जश्न है तो कहीं हार की मायूसी, कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं हार की वजह से विपक्ष के नेताओं के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। बिहार चुनाव में जिसकी जीत हुई
उसके खेमे में आतिशबाजी हो रही है। समर्थकों में जीत का प्रचंड शोर है। न तेजस्वी के सरकारी नौकरी के दावे का दांव चला, न ही राहुल गांधी के मछली पकड़ने का प्लान काम आया। बिहार चुनाव में बराबरी का दावा करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इस तरह से लड़खड़ाई कि वो न तो बीजेपी न ही जेडीयू दोनों के आसपास भी कहीं खड़ी दिखाई नहीं। ऊपर से महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस का तो हाल ही न पूछिए। परिणाम के आंकड़ों में कांग्रेस की मिट्टी पलीद। ये रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक है और मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने बिहारी और बिहार की जनता पर बहुत गर्व है। अभिनंदन, बहुत प्रणाम कि जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता ये ऐतिहासिक रिजल्ट देती है। तो देखिए, इस बिहार के चुनाव को आप पारंपरिक चुनाव से तुलना मत करिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का ये मील का पत्थर है। इसे ग्लोबली दिखाने की जरूरत है कि बिहार के लोगों ने भारत के लोकतंत्र के सम्मान में किस तरह से वोट दिया और किस तरह से वो आशा और विश्वास से वोट देते। सवाल ये है कि आखिर सत्ता की रेस में विपक्ष पिछड़ कैसे गया? क्या कारण रहे जो महागठबंधन और तेजस्वी यादव की ये दुर्गति हुई? राजनीतिक पिच पर लालू के लाल के फ्लॉप होने की बड़ी वजह रही कि उन्होंने इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे उनकी जातिवादी छवि सामने आई। तो वहीं गैर यादव वोट बैंक उनसे दूर हो गए। आरजेडी की हार की दूसरी वजह रही तेजस्वी यादव का दूसरी सहयोगी पार्टियों कांग्रेस, लेफ्ट और छोटी पार्टियों के साथ बराबर का भाव न रखना। तीसरी वजह है आरजेडी कांग्रेस की रार भी दिखी। कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवार उतार दिए। इससे भी जनता के बीच गलत मैसेज गया। चौथी वजह है तेजस्वी यादव का अपने वादों का ब्लूप्रिंट न दे पाने का माना जा रहा है। तेजस्वी ने वादे तो खूब किए, जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, शराबबंदी की समीक्षा शामिल है, लेकिन उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। इसके साथ ही बिहार चुनाव में महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि बन जाना हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं एनडीए ने पूरे चुनाव के दौरान लालू राज की याद दिलाकर जंगल राज को निशाना बनाया। ये भी महागठबंधन की हार की बड़ी वजह है। नहीं तो निराशाजनक है और हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खींचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। सीएम जो आप लोगों ने घोषित कर दिया, 1.5% वोट जिसको मिला है, बाकी बिरादरियां जो ईबीसी, ओबीसी, क्या इसका नुकसान हुआ आपको लगता है? नहीं, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो डिस्क्रिशन रहता है चीफ मिनिस्टर का। सरकार फॉर्मेशन के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन अब किस